हेलो, 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 गुड मॉर्निंग सभी को। मे बी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भई आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि भई कुछ ही दिन में हमारे क्लास 10th के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, ठीक है? तो भई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया मेथड के थ्रू कि भई हम पढ़ाई करेंगे। तो इसमें क्या हम एक वन शॉट वीडियोज़ डाल रहे हैं कि भई आधे-आधे घंटे की जो आपका पूरा क्या कर देगी रिकैप कर देगी और मे बी कि भई क्या होता है कि साइंस और मैथ्स तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं बच्चे बट सोशल स्टडी में एक टाइम के लिए उनको चैलेंज देखने पड़ते हैं क्योंकि भाई उनको स्टोरीज नहीं पता होती है बहुत ज़्यादा और आप लोगों को पता है कि भाई इसमें तो इंटरनेशनली ज़्यादा चीज़ दी गई है भाई जैसे हम हिस्ट्री के लेसन्स देखें तो वहाँ पे को फ्रांस के बारे में बताया गया है, ठीक है? ये चीज़ें हमें इतना ज़्यादा पता नहीं होती हैं। तो उस चीज़ के बारे में मैं अभिषेक आपको हेल्प करूँगा और मे बी कि भई आप सभी की जो भी डिमांड्स होंगी वो फुलफ़िल कर पाऊँगा, ठीक है? तो भई मैंने आज ही नया चैनल इंट्रोड्यूस कराया अपना लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक जिसमें भई हम क्लास 10th से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे और साथ में और क्लासेस की भी वीडियोस डालेंगे लेकिन मैं स्टार्टिंग क्लास 10th के लिए कर रहा हूँ क्योंकि भई यहाँ पे वो देखें तो अभी बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक? तो आई होप कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट में जब वीडियो एडिट होके भई अपलोड कर दी जाएगी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि भई और किस चीज़ में वीडियो बनानी है, किस टॉपिक में वीडियो बनानी है और अगर कुछ सुधार करना है या फिर अमेंडमेंट करना है या मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट करने हैं, तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में और अपना फीडबैक दीजिएगा, ओके? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स का है और हाँ, ये क्या है ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी क्योंकि भाई बाइलिंगुअल क्लासेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए अगर फर्स्ट चीज़ क्या पढ़ना है तो हम फर्स्ट तो क्या पढ़ेंगे डेवलपमेंट गोल्स देखेंगे कि भाई हमारे क्या-क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं और डेवलपमेंट क्या है जैसे कि भाई एक अगर हम लेबर आदमी की बात करें क्योंकि भाई हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है और ज़्यादातर लोग हम अगर आँख बंद करके इमेजिन करें तो वही लोग दिखते हैं, ठीक है? तो उसकी अगर इनकम ₹10 है तो कल के दिन अगर ₹20 हो जाती है तो उसका क्या है डेवलपमेंट है। तो उस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो भाई उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। नेशनल इनकम देखेंगे कि भाई नेशनल इनकम तो है हमारी, लेकिन वो है क्या चीज़, ठीक है? जैसे उसमें क्या आएगा जीडीपी आएगा कि भाई जीडीपी क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम का मतलब कि भाई पूरी नेशनल की तो इनकम है, ठीक है? लेकिन उसका एवरेजन पर पर्सन के पास कितना आना चाहिए, उस चीज़ को इसमें देखेंगे। फिर हमारा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, जो हर कंट्री को क्या करता है, डिवाइड करता है कि भई कैसी हम क्या करें कंट्रियों में डिफरेंस करें या फिर किनको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और किनको कम हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है? लास्ट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे कि आपने गांधी जी का एक कोट देखा ही सुना ही होगा, जो क्लास 10th में बहुत फेमस भी है कि भई यहाँ हमारे जो अर्थ है, यहाँ पे कोई इनफ रिसोर्सेज़ है, हम सभी के लिए इनफ रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन भई किसी के भी ग्रीड को फुलफिलमेंट करने की किसी की भी ताकत नहीं होती क्योंकि लालच तो भई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है? तो वही चीज़ है कि भई हम इसमें देखेंगे कि बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे होता है करके, ठीक? चलो स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है। तो बोला द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोसेस हैज़ ऑलवेज़ बीन विद अस, ठीक? कि भाई जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है या जो भी आइडिया है ये हमारे साथ क्या रहता है, हमेशा रहता है कि भाई हम इससे सेपरेट हो ही नहीं सकते क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है भाई हर दिन अपने में डेवलपमेंट चाहिए होता है, ठीक है? वी हैव एस्पिरेशंस हमारी कुछ आशाएँ होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं about what we would like to do and how वी वुड लाइक टू लिव कि भाई हम कैसे जिए ज़िंदगी को कि हमारे पास कौन-सी कार होनी चाहिए, कौन-सी बाइक होनी चाहिए। अभी स्टूडेंट हैं तो हमारे भाई नंबर अच्छे आने चाहिए। फिर साइकिल लेंगे, साइकिल के बाद बाइक लेंगे, बाइक के बाद कार लेने की सोचेंगे। तो ये क्या हमारी डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। ये जब हल्के-हल्के फुलफिल होंगी और हमको पता चलेगा कि भाई हमारा क्या हो रहा है, हल्के-हल्के डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट बोल रहे हैं डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट गोल। भई जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए क्या होता है हमारे एक-एक छोटे-छोटे टारगेट्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई स्कूटी ली,
स्कूटी के बाद बाइक ली, बाइक के बाद कार लेंगे, कार के बाद और अच्छी कार लेंगे, ठीक है? ये क्या है, हमारा डेवलपमेंट है। और हमने क्या छोटे-छोटे टारगेट्स रखे हैं, वो क्या है, हमारे डेवलपमेंट गोल्स हैं। हैं कुछ अलग, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मोटा-मोटा ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? एंड अबाउट द वे in which we can work together achieve these goal। और भाई हम इन सभी गोल्स को क्या करना चाहेंगे, अचीव करना चाहेंगे। क्या आप लोग चाहेंगे कि भाई हमारे 10th में मार्क्स कम आ जाए? नहीं, वो हमारे क्या है, टारगेट है कि भाई हमें 10th में इतने XYZ मार्क्स लाने हैं, ठीक? चलो, इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट गोल्स की, कि भाई डेवलपमेंट तो है कि हमारे जैसी-जैसी लाइफ इनरिच होगी या हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे उसके थ्रू, ठीक है? लेकिन इसके गोल्स क्या होते हैं? तो हमने कहा कि भाई हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। जैसे हमने कहा कि भाई मोर इनकम इन सोसाइटी, कि भाई हमारी इनकम क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? ये सोसाइटी क्या है? सोसाइटी हमारा इधर पे को ना आके इधर पे को आएगा, ठीक है? रिस्पेक्ट इन सोसाइटी में आएगा। चलो, तो हमने कहा मोर इनकम, कि भाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। अगर कल ₹10 है तो कल ₹20, फिर ₹50, फिर ₹100, ठीक है? ऐसी हमारी इनकम बढ़ती जानी चाहिए। फिर जाके इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारे लिए। ऐसा ना हो कि भाई अगर एक जगह सलमान खान है, दूसरी जगह कोई गरीब आदमी है, तो दोनों को क्या अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं। सभी के लिए क्या होनी चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है? फ्रीडम एंड सिक्योरिटी की बात करनी है भई, क्या कोई पर्सन ऐसा है जिसको भई कि पब्लिक पार्क है और वहाँ जाने से मना कर दिया? ऐसा तो नहीं होगा ना? तो ये क्या फ्रीडम की बात है। और साथ में हम बोले सिक्योरिटी, क्या चलते-चलते किसी के भी सर में बंदूक रख के उसे डरा सकते हैं? तो हमारे क्या इंडिया में हमें फ्रीडम भी दी गई है, सिक्योरिटी भी दी गई है और इक्वल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो ये हमारे गोल में क्या हो रहे हैं, इम्पोर्टेंट गोल हैं और उनका फुलफिलमेंट हो रहा है। साथ में हमें रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, कि भाई हमारी सोसाइटी जो भी है, जैसी भी है, वहाँ पे को हमें क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारे क्या हमारे गोल्स हैं। हमने कहा 4 गोल्स, फर्स्ट मोर इनकम, ठीक? सेकंड इक्वल ट्रीटमेंट, थर्ड फ्रीडम इन एंड सिक्योरिटी और फोर्थ बोला क्या, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ठीक? याद हो गए होंगे मे बी सबको। चलो, फिर हमने कहा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, कि भाई हम अगर बात करें यहाँ पे को 4 जने, ठीक है? इंडिया में सबसे कॉमन पर्सन होगा कि भाई फार्मर की बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई इंडिया हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है? तो क्या फार्मर का इन गोल क्या होगा अपनी लाइफ में, कि भाई जो मेरी फसल है वो अच्छी हो जाए, ठीक है? अच्छा प्रोडक्शन हो, नेक्स्ट उस अच्छा प्रोडक्शन तो हो जाए और साथ में उसके रेट भी अच्छे मिल जाए, तो उसके ये गोल, ठीक है? वहीं पे कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के गोल क्या होंगे, कि भाई मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएँ, ठीक? और अगर हम बॉयज़, बॉयज़ का साइन क्या होता है? मेल का साइन ये होता है, ठीक है? और फीमेल का साइन क्या होता है? इस टाइप से होता है, सबको पता होगा मे बी। तो बॉयज़ का टारगेट क्या होगा, कि भई आज मेरे पास साइकिल है तो कल मेरे पास बाइक होनी चाहिए। वहीं पे वो गर्ल्स का क्या टारगेट हो सकता है, कि भई मैं नंबर अच्छे लाऊँ, मैं जॉब में लगूँ और जाके भई अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा क्या करूँ, सपोर्ट करूँ, ठीक है? आज के एस्पेक्ट में भई आपने बहुत अच्छी-अच्छी मूवियाँ बन गई हैं अभी तो वुमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है? तो उस एस्पेक्ट में ले रहा हूँ, आप पुरानी सोसाइटी के ख्यालों से अब थोड़ा हट जाइएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट बोला, अब फर्स्ट तो हमने देख लिया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, कि भई हर आदमी के पास अपने अलग-अलग गोल हैं। नेक्स्ट बोला द डेवलपमेंट गोल वरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, कि भई हर आदमी के अपने गोल होते हैं और भई वैरी करता है। जैसे हम कहें कि भई हमारा उत्तराखंड है और उत्तराखंड में एक टिहरी डैम है। क्या टिहरी डैम से सबको फ़ायदा हुआ? तो फ़ायदा हुआ भई, किस-किस को फ़ायदा हुआ होगा? फ़ायदे वाले को भई इस राइट से दिखाएँगे और नुकसान वाले को रॉन्ग से दिखाएँगे, ठीक है? तो वहाँ से बहुत जगह पानी जा रहा है। फ़ायदा हुआ। वहाँ के लोकल लोगों को भई क्या मिला, टूरिज़्म का मौका मिला, ठीक? कि भई वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे गाइड बन सकते हैं, फ़ायदा हुआ। लेकिन वहीं पे हम देखें नुकसान किसको हुआ? भई जिनकी ज़मीन वहाँ दब गई, जो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ रहती थी, उनको क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है? तो यही बोलने के डेवलपमेंट गोल वरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, दो लोगों को क्या करते हैं, उनके हिसाब से क्या करते हैं, असर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कहा इनकम एंड अदर गोल्स, पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क। अब लोगों की क्या क्या नीड्स हैं, क्या उनकी डिज़ायर्स हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो लोगों के क्या चाहिए भई, रोज़ाना का काम चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि भई 1 हफ्ते में 1 ही दिन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लगातार क्या होना चाहिए, काम मिलना चाहिए, बेटर वेजेस होनी चाहिए, कि भई हमारी जो तनख्वाह है वो दिन-प्रतिदिन क्या हो, अच्छी होए, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहे हैं डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्शन दैट
दे प्रोड्यूस। अगर आप भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप फार्मर हैं, तो आपकी क्या नीड होगी कि भाई जो भी मैं उगा रहा हूँ या जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसका क्या मिले, अच्छा विटामिन एम मिले। ठीक है, विटामिन एम मतलब विटामिन एम का मतलब पैसा हो जाएगा। ठीक, तो हमें अच्छा पैसा मिले। तो आदमी की डिजायर है हमें रोज का काम मिले, दूसरा बेटर वेजेस मिले, और जो भी उनका प्रोडक्शन है उसके अच्छे प्राइस मिले। अगर हम दूसरी बात बोलें, इन अदर वर्ड्स, दे वांट मोर इनकम। क्या इन सभी से इनकम ही तो इंक्रीज होगी ना। तो ये क्या चाहते हैं भाई, हमारी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अगर ये सब हमें मिल चुके हैं, तो फिर हम जाएंगे दूसरे गोल्स की तरफ, जो होंगे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मे बी सबको। चलो, इसके बाद बोला अदर देन गोल्स। अब भाई कुछ अदर गोल्स भी होते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई गोल्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक गोल, एक होते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। ठीक है, मटेरियलिस्टिक गोल्स वो होंगे जिन्हें हम छू सकते हैं। हमने कहा कि भाई हम मोबाइल फोन ले आए, मोबाइल फोन हम छू सकते हैं, तो ये क्या है, मटेरियलिस्टिक गोल है। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, कि हमने कहा कि भाई हमें क्या चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल पाए। तो ये क्या है, हमारा नॉन मटेरियलिस्टिक गोल है। ठीक, समझ में आया ना। चलो, जिसको हम छू नहीं सकते वो नॉन मटेरियलिस्टिक, जिसे हम छू सकते हैं वो मटेरियलिस्टिक। ठीक है, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं भाई, इन्हें खरीदा जा सकता है। इट is one factor on which our life depend। ठीक है, but the quality of our life also depend on non material thing। भाई हम कहें कि material things ज़्यादा better है या non material thing, तो हम कहेंगे भाई दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, क्या हम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, हमारा नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल है। ठीक, नेक्स्ट बोल रहे हैं, दे आर मैनी थिंग दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड, बट दे मीन अ लॉट ऑफ आवर लाइव्स। और इनमें से ना भाई बहुतों को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमने कहा कि भाई 10 रुपए की एक चाय आ रही है, दो चाय 20 रुपए की आएंगी, तीन चाय 30 रुपए की आएंगी, लेकिन इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ्टन इग्नोर, और भाई बहुत टाइम का इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। सिमिलरली डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ वोल, और भाई बहुत टाइम का इन्हें मिक्स भी किया जाता है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक होती हैं। तो बोला गोल पीपल लुक फॉर डेवलपमेंट देन अदर इनकम। तो भाई अदर क्या हो सकते हैं भाई, वही है सिंपल सा, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। वुमेन नीड अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, कि भाई जो भी फीमेल्स हैं उनको क्या चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट चाहिए। कहीं भी अगर भाई वो ऑफिस में काम कर रही हैं, तो वहाँ पे वो क्या, उनके साथ कुछ भी हरासमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि जहाँ भी हम रहें, कि भाई ऐसा ना हो कि पूरा वहाँ पे वो कंपनियां लगी हैं और वहाँ पे को भाई हम क्या हो रहे हैं, हमें लंग्स की बीमारी हो गई। तो ये क्या होगा, भी बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाएगा वहाँ पे को। फिर बोला बेटर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बेटर एजुकेशन तो होना ही चाहिए, साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि भाई जैसे एक पहाड़ में एक बच्चा है, एक प्लेन्स का बच्चा है, तो क्या दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब वो स्कूल जाता है तो उसको 4 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, बस से चल जाता है। तो क्या दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। तो उसको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा मे बी सबको। नेक्स्ट बोले नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, थिंक अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया और बाय द पीपल। भाई नेशनल की बात करें तो भाई हम क्या है, हम भारतीय, और हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, यह क्या हमारा नेशनल एक राष्ट्रभक्त वाला एक भाव है। ठीक, तो इसके साथ हम बोलें कि इसमें बताया गया है कि थिंक्स अबाउट एक्सेप्टेंस, की भाई ऐसा आइडिया हो जो सभी लोगों ने क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और बोला डेवलपमेंट, इससे क्या होना चाहिए, सभी सेक्शनों का डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो कोई बहुत दूर की ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे वो जनरल कम्युनिटी है, चाहे वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर ओबीसी क्लासेस हैं। तो सबका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, और सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक फेयर पाथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई किसी के लिए क्या हो, अनजस्टिस का एक एग्जाम्पल फिल बन जाए। ठीक, तो सभी के लिए फेयर चांसेस होने चाहिए। तो हमने कहा नेशनल डेवलपमेंट मीन क्या है भाई, सभी लोग को कोई आइडिया एक्सेप्ट होना चाहिए, उससे सभी लोगों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो भी क्या है, एक फेयर पाथ के थ्रू। नेक्स्ट बोला भाई, अब हमने डेवलपमेंट की बात कर ली, अब कंपेयर कैसे करें कंट्री और स्टेट्स को। तो बोला फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट
एट्रीब्यूट्स, ठीक है? कि भाई हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि भाई एक बहुत सिंपल सा इनकम का एक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं भाई कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है, कौन सी कंट्री मिडिल में है और कौन सी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में है, ठीक है? अगर हम अफ्रीका के बारे में सोचे तो वर्स्ट लगती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनकम कम है, ठीक है? वहीं पे हम अमेरिका या फ्रांस, यूरोप देखें तो भाई वो क्या है, बहुत अच्छी लगती होंगी, क्यों? वहाँ पे भी इनकम क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है? नेक्स्ट बोला कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर देन विद लेस इनकम, ठीक है भाई? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जिसकी इनकम कम होगी उसके कंपेयर में। ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी अ इम्पोर्टेंट गोल, कि भाई जो अच्छी इनकम होए वो क्या खुद में ही क्या है, एक हमारा इम्पोर्टेंट गोल है, ठीक है? तो हमने कहा भाई कंपेयरिंग कैसे करें, इनकम के बेस में कर देते हैं, और भाई जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा कंट्री को डेवलप माना जाएगा, ठीक? चलो, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो बोला द इनकम ऑफ द कंट्री इट द रेजिस्टेंस। देखो, हमने कहा कि भाई हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे क्या हमारी एक नेशनल इनकम बन रही है, ठीक है? नेशनल इनकम को अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा कि भाई एवरेज पर पर्सन के पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक है? इसे ही क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे। तो बोला द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम of all the residents of the country. This give us total income of the country, ठीक है? कि भाई टोटल इनकम से लोगों के पास एवरेजन कितना पैसा जाना चाहिए, तो वो चीज़ बता रहे हैं। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर, कि भाई ये कोई यूजफुल मेजर नहीं है, क्योंकि भाई अंबानी के पास ज़्यादा पैसा होगा और किसान के पास कम पैसा होगा। लेकिन हम एवरेजन बोले तो अंबानी के पास भी उतना ही पैसा होगा जितना एक लोकल किसान के पास होगा, ठीक है? कंट्री हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइक टू अर्न, और भाई इससे ये भी नहीं पता चलता है कि कौन आदमी कितना पैसा कमा रहा है, ठीक? नेक्स्ट बोला वी कंपेयर द एवरेज इनकम विथ which is the total income of the country divided by its total population, ठीक है? ये फॉर्मूला हो गया कि भाई हमने क्या कहा, यहाँ पे को टोटल नेशनल इनकम रख दी, ठीक है? और क्या कर दिया, नीचे हमने जितने भी हमारे सिटीजन हैं या रेजिडेंट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो इससे क्या आएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, ठीक है? इतना समझ में आ गया। हमने कहा कि भई एक पर कैपिटा नाम का एक फिनोमेना होता है, जिसमें हम क्या कहेंगे कि भई एवरेजन हमारे जो भी सिटीज़न्स हैं उनके पास कितना पैसा आ रहा है। चलो, इसके बाद बोला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। भई एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, 2018 के इसमें मेज़रमेंट्स लिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि भई इनकम के बेस में हम क्या कंट्रियों को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने कहा कि लो इनकम कंट्री कौन-सी? सोमालिया है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉलर 1025 से कम क्या है, पर कैपिटा इनकम है। वहीं पे कोई लोअर मिडिल कंट्री यहाँ इंडिया है, जहाँ पे वो 1026 से 3995 डॉलर तक का की बीच में क्या हो रही है, पर कैपिटा इनकम आ रही है। फिर अपर मिडिल इनकम कंट्री और हायर इनकम कंट्री, ठीक है? ये सब कौन डिवाइड कर रहा है भाई? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बता रही है। जो किसने रिलीज़ करी है? तो हम कहेंगे क्या? वर्ल्ड बैंक, ठीक है? वर्ल्ड बैंक एक पूरी दुनिया का एक बैंक बना दिया। जैसे हमने कहा कि भाई इंडिया का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक कौन है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे पूरे वर्ल्ड का एक वर्ल्ड बैंक है जो क्या करता है, सभी कंट्रियों को डिवाइड कर देता है, ठीक है? चलो, इसके बाद बोला इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। एज वी हैव सीन पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा। कि हमने कहा कि भाई सभी लोग क्या है, इनकम के बारे में तो सोचते ही हैं, बट इनकम के साथ-साथ कुछ अदर चीज़ें भी सोचते हैं, जैसे कि भाई सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट भी दिमाग में रहता है, ठीक है? तो बोला व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और अ रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वल इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई इनकम के साथ हम नेशन और रीजन में इसको अपना एवरेज इनकम को भी क्या ध्यान में लेके चलते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा भाई, हम इम्पोर्टेंट क्या क्या है हमारे, तो बोला पर कैपिटा इनकम हो सकती है, हेल्थ सर्विसेज हो सकती हैं,
एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए और जाके एम्प्लॉयमेंट। और ये जितनी भी चीज़ें हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम तो हमने बता दिया कि भाई टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, इससे क्या पर कैपिटा इनकम आ जाती है कि भाई टोटल आदमियों के पास कितना पैसा जा रहा है एवरेज, ठीक है। हमने कहा स्टेट, स्टेट में बोला तो वो हरियाणा में बहुत अच्छी इनकम है, वहीं पे वो बिहार में कम इनकम है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। और लेकिन वहीं पे हम बोले हरियाणा में भाई लिटरेसी रेट कितना है, तो 82 है। लेकिन लिटरेसी रेट में सबसे आगे कौन चल रहा है, केरला चल रहा है। और जाके सबसे वर्स्ट में कौन चल रहा है, बिहार चल रहा है। लेकिन हम बोले कि भाई मॉर्टेलिटी रेट में क्या हो रहा है, भाई बिहार कितना है 42, और जाके हरियाणा कितना है 36 है, केरला कितना है 12 है, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो 83, 43, 61। अभी आप सोचोगे भाई ये होता क्या है, तो ये आगे पढ़ते हैं, ठीक है, क्या होता है। चलो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चों पैदा होते हैं, ठीक है, एक साल में 1000 बच्चे। अगर हमने कहा कि भाई 1000 बच्चे एक साल में पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे एक साल से पहले कि उनकी डेथ हो गई या वो मर चुके हैं, अगर उनका काउंटिंग करें, उससे क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। कि भाई एक साल में 1000 बच्चों में से कितने की क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, एक साल से छोटे बच्चे, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट हो गया। लिटरेसी रेट क्या, 7 साल से ऊपर ऐसे बच्चे जो क्या किसी एक भाषा या एक भाषा में लिख या पढ़ सकते हैं, उसे लिटरेसी रेट बोलते हैं कि भाई कितनी हमारी लिटरेसी है, सेंसस में बताया जाता है, आपने सुना होगा। नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल के वो बच्चे कि भाई वो कितना स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, नेट अटेंडेंस रेशियो में आ जाएगा। इसके बाद हम पब्लिक फैसिलिटी की बात करें तो क्या होता है पब्लिक फैसिलिटी, तो भाई हमारा स्कूल पब्लिक फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, हमने डैम बनाया भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, पब्लिक फैसिलिटी है। क्या कोई पब्लिक प्राइवेट आदमी करा रहा है, नहीं। ट्रांसपोर्ट, आपने देखा होगा अलग अलग परिवहन चल रहे हैं, इंडियन रेलवे चल रही है, तो क्या ट्रांसपोर्ट भी हमारा क्या पब्लिक फैसिलिटी है। हेल्थ केयर, आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, एम्स हो गया, सफदरजंग दिल्ली का है, ठीक है, ये क्या है, सारे पब्लिक फैसिलिटी हैं, ठीक है, हमारी कि भाई जनता के लिए बनाए गए। इसके बाद बोला मनी in your pocket cannot buy all the goods and service that you are made need to live well। कि भाई हमारे पास जेब में पैसा बहुत है, लेकिन हम क्या हर चीज खरीद सकते हैं, तो नहीं खरीद सकते हैं। तो पैसा हमारी जेब में भर के रखा है, लेकिन वो हर चीज नहीं खरीद सकता जो हमारी लाइफ को अच्छा बना दे, ठीक है। तो बोला, जैसे हमने कहा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या कोई खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। पॉल्यूशन में अंबानी भी रहेगा, हम भी रहेंगे, उसके बाद बहुत पैसा, हम पे कम पैसा है, ठीक। नेक्स्ट बोला, इनकम बाय itself is not a completely adequate indicator of मटेरियल गुड्स एंड सर्विस दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। और बोला भाई इनकम खुद में ही एक ऐसा कंप्लीट एडुकेट इंडिकेटर नहीं है कि भाई वो क्या करे, हमारा सब चीज़ का फुलफिलमेंट कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट का ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई इनकम तुम्हारे पास ज़्यादा है, लेकिन अब सोच लो कि भाई कोई गुंडा आदमी है, उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा इज्जत से जी रहा होगा, नहीं जी रहा होगा, ठीक है, वैसे टाइप से बोल सकते हैं। मनी कैन नॉट बाय, कि भाई पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता है, तो क्या नहीं खरीद सकता है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता है, अनअडल्टरेट मेडिसिन्स नहीं खरीद सकता है, ठीक है। और साथ में नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीज। भाई क्या इन्फेक्शन डिजीज से हम बच सकते हैं पैसे से, नहीं बच सकते हैं। क्या कोरोना में अमीर से अमीर आदमी मरा नहीं, मरा है, ठीक है। अनलेस द होल कंट्री ऑफ अवर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। अगर हमारे देश में भाई प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए गए, तो भाई पैसा हमारी डिजीज से नहीं बचा सकता है। मे ऑफ ऑल important things in the life, the best way, also the cheapest way is provide these goods and service collectively। और भाई हमारे देश में क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों को क्या अलग अलग सोर्सेस से क्या लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसके बारे में बोल रहे। तो हमने कहा कि मनी हर चीज़ नहीं खरीद सकता है, जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और जाके इन्फेक्शन डिजीज से हमें नहीं बचा सकता है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं। चलो, फिर बोला हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, तो भाई एक इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसे शॉर्ट में हम यूएनडीपी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो लिखा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ये क्या करता है भाई, 3 इसके पैरामीटर्स हैं, उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, ठीक है। फर्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि भाई पर इंसान के पास एवरेजन कितना पैसा आ रहा है। लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि भाई आप
कितना जीना चाहते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितना जीना चाहते हैं, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कि भई आप स्कूल में कितने एनरोल्ड हैं। जैसे हमने कहा कि भई 100 बच्चे हैं किसी एरिया में, लेकिन 85 ही बच्चों का एडमिशन हो रखा है। तो 50 क्या है, हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जबकि 50 क्या हो रहे हैं, एजुकेशन से बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है? इसको लाई करके भी याद करते हैं वैसे, LIE, ठीक है? लाई ई से क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है? और जाके एल से क्या हो गया, लाइफ हो गया, और पर कैपिटा इनकम आई से क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है? चलो, इसके बाद बोला हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिंपल सा है, यही है कि भाई हम अभी करेंटली उन्हीं चीज़ों का उतना ही यूज़ करें जितना हमें नीड हो। ऐसा कुछ भी हम एक्स्ट्रा यूज़ ना करें जिससे क्या हो, इन फ्यूचर या हमारी जो आगे की जनरेशन है उनको वो चीज़ मिले ही ना, और कहें कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ट्री, कि भाई यहाँ पे वो कभी पेड़ हुआ करते थे, क्योंकि अब तो पेड़ होते ही नहीं, ठीक है? इस टाइप से ऐसा ना हो। तो मतलब कि भाई हम होल डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि भाई विदाउट डैमेजिंग, कि भाई हम कोई भी डैमेज ना करें एनवायरनमेंट को, और विदाउट कंपोजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और भाई जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो वो भी क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करे किसी के लिए भी। तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ हम गांधी जी का एक कोट बोलेंगे कि भाई जो भी हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है वो हमारे इन फ्यूचर बच्चों का उधार है, उधार है, ठीक है? ना कि हमारे पूर्वजों से मिली हमें क्या उत्तराधिकारी में, क्या राइट टू हेरिटेंस बोलते हैं ना, कि भाई हमें उत्तराधिकार में ये प्रॉपर्टी मिल गई। तो हमारे कोई भी एनवायरनमेंट ये चीज़ें हमें उसमें नहीं मिली है, ठीक है, राइट टू हेरिटेंस में, बल्कि वो क्या है, हमारी फ्यूचर जनरेशन की हम पे क्या है, लाइबिलिटीज़ हैं, हमें उनको प्रोवाइड करानी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि भाई हम विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट अपनी आगे की जनरेशन के लिए भी क्या, ये रिसोर्सेज को बचा के रखें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते जाएं, ठीक है? जिससे हमारे भाई एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, और हम भी जिएंगे और हमारे बच्चे या फिर आगे की जनरेशन भी बहुत अच्छे से जिएगी, ठीक है? और इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि भाई अभी अभी के टाइम में हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है, ठीक है? कौन सी जनरेशन चल रही है, या आप कौन सी जनरेशन के हैं ये बता दीजिए, ठीक है? अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड इशू था, अब बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। चलो, समरी के लिए अभी हम बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ फटाफट। तो इंट्रोडक्शन बोला हमने, डेवलपमेंट क्या है कि भाई अपनी इनकम इंक्रीज करना, ठीक, या अपने लाइफ को इन्हांस करना। फिर हमने बोला इंपॉर्टेंट गोल, इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, कि भाई हर आदमी का अपना अपना गोल था। और जाके बोला पीपल टू पीपल वेरी करते हैं, कि भाई डैम बना तो किसी को नुकसान हुआ और किसी को फायदा हुआ। फिर कहा भाई इनकम, लोगों को बहुत काम चाहिए रोज का, अच्छे वेजेस होने चाहिए, और जाके जो भी हम प्रोड्यूस करें अपना गुड्स, उसका क्या पैसा अच्छा मिलना चाहिए। जब हमने पैसा कमा दिया तो हमारी फिर अदर गोल्स हो जाएंगे जो हमें नीचे दिए गए हैं। इसके बाद बोला भाई गोल्स तो ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं। कौन कौन से नॉन मटेरियलिस्टिक गोल होते हैं भाई? एनवायरनमेंट फ्री एनवायरनमेंट हो गया, या वुमेन्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट या सिक्योर प्लेस बनाना, ठीक है? ये सब क्या है, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, ठीक है? या एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओके। फिर जाके बोला नेशनल डेवलपमेंट, ऐसा चीज जो क्या हो, पूरी सोसाइटी से क्या हो, एक्सेप्टेड हो, सभी सेक्शन का डेवलपमेंट करे और एक फेयर पाथ के थ्रू। फिर जाके हमने कहा भाई किससे हम कंपेयर करें स्टेट और कंट्री को, तो हमने कहा कि भाई हम एक ऐसा इनकम को एक पैरामीटर बोल देते हैं, और जाके उसी के कंपेयर में हम कंपेयर करेंगे। जो ज़्यादा इनकम वाली होगी वो अच्छी कंट्री होगी, डेवलप्ड कंट्री होगी, और जो कम वाली होगी वो वर्स्ट कंट्री होगी। तो पर कैपिटा इनकम बोला कि नेशनल इनकम अपॉन जो भी जितने भी सिटीजन है वो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, कि किसी आदमी का कितना पैसा जा रहा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोली कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी क्या कर दिया भाई, हर कंट्री को डिवाइड कर दिया कि आप कौन सी लेवल में हो, अपर मिडिल इनकम कंट्री हो, हायर इनकम कंट्री हो, लोअर इनकम कंट्री हो, लो इनकम कंट्री हो, ठीक है? फिर जाके बोला इनकम इन सिटीजन की, भाई हमने कहा कि भाई पैसा वैसा तो कमा लिया, लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट। और भाई कुछ चीज़ें जैसे बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी, ये भी क्या है, हमारी भाई नीड रहती है बहुत ज़्यादा इसकी, ठीक है? फिर हमने चार्ट्स देखे कि भाई कहाँ पे कोई ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है, कहाँ पे नेट रेटेंशन इशू ज़्यादा है, कम है, ये चीज़ देखा। फिर हमने बोला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि एक साल में 1000 जन्मे बच्चों में से कितने बच्चे मर गए हैं, एक साल से छोटे बच्चे, ठीक है? उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। लिटरेसी रेशियो, 7 साल से बड़ा बच्चा
पढ़ सकता है एक भाषा में या लिख सकता है किसी भाषा में, उसे लिटरेसी रेट बोलेंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने वहाँ पे एनरोल्ड हैं। फिर पब्लिक फैसिलिटी बोला कि भाई क्या चीज़ होती है, ये बता दिया। फिर हमने कहा कि भई पैसा तो बहुत चीज़ है, लेकिन भई कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। जैसे हमने कहा भई पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है? और जाके इसके साथ हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हमने कहा कि भई यूएनडीपी इसे रिलीज़ करता है। और 3 एलआईई, एल से क्या हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आई से क्या हुआ इनकम पर कैपिटा इनकम, और जी से हुआ ग्रॉस, ई से हुआ एजुकेशन। एजुकेशन में हम नेट अटेंडेंस रेशियो ही बोलते हैं इसको, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ही बोलते हैं, ठीक है? 3 पैरामीटर्स हो गए। हाँ, तो ये था कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि हम विदाउट हार्मिंग ऑफ एनवायरनमेंट अपने आगे की जनरेशन के लिए क्या अपने जो भी रिसोर्सेज उनको सेव रखें, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है? अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं, बट वो आपकी उससे बाहर है, मतलब कोर्सेज में नहीं है, बट इन रियलिटी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक है हमारे। जिसमें होता है जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, कि भाई हम किसी को भी भूखे ना रहने दें, गरीबी कम हो या ना हो, या जेंडर इक्वालिटी के भी सभी जितने भी जेंडर हैं वो इक्वल हों, ठीक है? ऐसे करके 17 गोल्स 17 गोल्स हैं, उनके बारे में बात की गई, ठीक है? जो हमारी क्या जो भी अर्थ को उसको सस्टेन बनाएगा, कि भाई आगे इन फ्यूचर क्या करें हम अच्छे से जिएँ और फिर औरों को अच्छे से जीने दें, ठीक है? मे बी तो समरी हमने देख ली, फिर से रिकैप कर चुके हैं, ठीक है? आई होप कि आप सभी लोगों को वही हमारा ये वीडियो या फिर जो भी मेरा नया इनिशिएटिव पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा कि भई और क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ठीक? अभी इसके साथ में हम एक कुछ और वीडियोज़ भी लाएँगे, वो मे बी आपके लिए सरप्राइज़ होगा, ठीक है? और साथ में शेयर करिएगा, अपने साथ वालों को, दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे क्या होगा भाई देखिए मैं अकेले बना रहा हूँ, ठीक है वीडियो, तो आप जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा भाई मेरे को बूस्ट अप मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बस इतना सा ही चाहिए। और थैंक यू आप सभी को। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।